तो दोस्तों ये है भूटान का हैंगिंग ब्रिज। तो सामने का क्या नज़ारा देख रहा है, देखो। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश अभी शुरू होगा और अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए हमें इनलाइन परमिट की ज़रूरत है। तो हम लोग को यहाँ पे वो जो लोकल पुलिस है वो लोग ने पकड़ लिया था, क्योंकि हम लोग का जो बैकअप व्हीकल का जो ड्राइवर है उसके पैर में शूज़ नहीं थे। तो शूज़ यहाँ पे कंपलसरी है शायद से, तो इसकी वजह से मार्शल को फ़ाइन बैठ गया है, हमको नहीं बैठा है। ये सामने हम लोगों का काफ़िला चल रहा है अभी। यार यहाँ पे ड्रोन उड़ाना चाहिए था, लेकिन जाने दो, अभी पीछे ही उड़ाया था। एकदम सुंदर सी जगह है, लोगों के घर दिखने चालू हो गए। मतलब हम लोग पहाड़ के पूरा नीचे तो नहीं बोल सकता, मतलब ख़त्म होने के आसपास ही है, जो एक तरह से अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी इस वजह से कि गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा है, और बुरी जो वजह से कि पहाड़ों में गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा था थोड़ा। वो जहाँ पे बादल मिले थे रास्ते के ऊपर, वो रास्ता थोड़ा और देर चलता तो मज़ा आता सच में। जहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक चीज़ का अपना समय होता है। तो अभी लगभग पहुँच चुके हैं 11:40 और 9:50 को हम लोग ने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी। तो ऑलमोस्ट अभी 10 घंटे नहीं, 2 घंटे होने आए। और कितना सारा डिस्टेंस हम लोग ने कवर किया है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है बिल्कुल भी। डिस्टेंस की परवाह कौन करता है जब रास्ते इतने सुहाने हों। मन तो बस चलते जाने का ही करता है हमेशा। ऐसा मौसम चाहिए और ऐसे नज़ारे चाहिए दोस्तों देखने के लिए। तो बोमडिला यहाँ से कितने किलोमीटर था यार, मैं नंबर देखना ही भूल गया। 84 समथिंग कुछ तो दिखा रहा था। क्या नज़ारा है यार सच में। तो यही है अरुणाचल प्रदेश के रास्ते दोस्तों, जहाँ पे 90% जो रास्ते आपको ऐसे ही मिलेंगे, पहाड़ों को चीरते हुए जो बनाए गए हुए हैं। यहाँ पे हाईवेज़ है कि नहीं मुझे वो भी आइडिया नहीं है, बहुत कम है, होंगे तो भी, क्योंकि ये जो है पूरा माउंटेन स्टेट है। और एकदम से भारत का एक ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का किंग बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है देखने जाए तो। बाकी सब स्टेट जो है वो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक खूबसूरती अलग अलग। जब कभी वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे। सेफ्टी फर्स्ट, स्पीड आफ्टरवर्ड्स। अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, स्पीड पे बाद में ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ तो लिखा हुआ था वहाँ पे। तो वो सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पे पहाड़ी खेती की गई है। पहाड़ों पे खेती जो होती है वो बहुत अलग तरीके से होती है, जो प्लेन फील्ड में होती है वो अलग होती है। पहाड़ पे ऐसे जो स्लोप रहता है उस पर बीज बोए जाते हैं, तो एग्जैक्टली वैसा आपको देखने को मिलेगा सामने। अगर आप देख पा रहे हो कि नहीं क्लियरली अंदाज़ा नहीं है मुझे, लेकिन उस तरह से खेती की जाती है। और यह है तरीका दोस्तों पहाड़ों से नीचे बाम्बू उतारने का। पहाड़ पे जो स्लोप रहते हैं उसके ऊपर ऐसी बैम्बूस की पट्टियाँ बनाई जाती है, और उस पे जो गोल वाले सर्कल वाले बाम्बू जो रहते हैं वो इस पर डाल दिए जाते हैं, तो अपने आप नीचे चले जाते हैं। बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया गया है, वैसे उसी तरह से वो पीछे बनाया गया था। गैरेज है, गैरेज। तो अभी ये गैरेज है, यहाँ पे एक मिला है, वहाँ पे हम लोग रुकेंगे। मेरा एक दोस्त है, उसके ब्रेक पैड चेंज करने हैं। मेरा जो पीछे का ब्रेक है वो भी दिखाना है, क्योंकि वो लग रहा नहीं है ठीक तरह से।
तो अभी हम लोग तवांग की तरफ बढ़ तो रहे हैं। तवांग यहाँ से अभी भी 220 किलोमीटर दूर है और अभी बज रहे 151, मतलब ऑलमोस्ट 2 बज गए। और रास्ते बहुत ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होने की वजह से वहाँ पहुँचने में और देर हो जाएगी। बड़े बड़े पहाड़, इतने खूबसूरत सी वादियाँ, एकदम सुहाना सा मौसम है, ना ज़्यादा धूप है ना बारिश तो है ही नहीं फ़िलहाल। ये मौसम बहुत बढ़िया है यार सच में। इसमें बाइक चलाने का तो मज़ा आ रहा है ना, अभी वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और हवा भी इतनी ठंडी ठंडी लग रही है गाड़ी चलाते वक्त, तो बिल्कुल भी ऐसा टायर्डनेस फील नहीं हो रहा है। कितना बड़ा पहाड़ है देखो सामने। ये तो कुछ भी नहीं है, ये हम लोग जो चल रहे हैं वो पहाड़ के ऊपर है और नीचे खाई है जिसमें से एक नदी बह रही है। ये देखो क्या नज़ारा है सामने का। जितनी गर्दन ऊपर तक जा सकती है तब तक पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। रास्ता काफ़ी अच्छा है, एकदम मज़ा आ रहा है। ट्रैफिक भी नहीं है, पॉटहोल्स भी नहीं है, इससे बढ़िया क्या चाहिए। और पहाड़ों के बीच में से जा रहा है, उसका एक अलग मज़ा है। ये राइट साइड का पहाड़ देखो कितना ऊंचा है, ऐसा लग रहा है मिट्टी का पहाड़ है पूरा, इतना बड़ा। और ये नीचे कुछ तो लॉन टाइप तो दिख रहा है, क्योंकि नहीं यार ये तो क्रिकेट ग्राउंड है खेलने का बच्चों का। अभी हम लोग पहुँचे सागैंग में, तो सामने देख सकते हो उसका बोर्ड भी लिखा है सागैंग। 500 मीटर पे पेट्रोल पंप है, यहाँ से पेट्रोल भरवाना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल अभी एक ही गाड़ी दिखा रहा है। और ये रास्ता एकदम को पहाड़ को छूते हुए जा रहा है, बाजू में नदियाँ बह रही है। यहाँ पे शायद से रुकना पड़ेगा हमको। तो यार ये पेट्रोल के लिए रुक रहे नहीं है, मेरे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने आ गया। तवांग अभी 208 किलोमीटर और है यहाँ से, पीछे के बोर्ड पे लिखा था। 200 किलोमीटर क्या ही है इस रास्ते पे, जब इतने खूबसूरत नज़ारे हो आँखों के सामने, तो 200 किलोमीटर तो यूँ निकल जाएंगे। बस एक छोटा सा ब्रेक हो जाए अभी, ऐसा लग रहा है। और वो सामने पहाड़ फिर से कैसा दिख रहा है, वो एकदम अलग सबसे उठकर। सफ़ेद माटी का पहाड़ है शायद से वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस खूबसूरती को देख सकें। दोनों पहाड़ काट के ये रास्ता बनाया गया है, एकदम ताज़ा ताज़ा ही बनाया शायद से रास्ता, एकदम नया नया लग रहा है। यहाँ से लग रहा है पत्थर नीचे गिर रहे हैं पूरी तरह। ये सफ़ेद चूना पत्थर के पहाड़ है शायद से, इसके लिए इनका बार बार ऐसा मिट्टी गिरता रहता है नीचे। ये साइड वाले चूना पत्थर के पहाड़ है और ये साइड वाले मिट्टी के है शायद से, पत्थर के बने हुए, इस वजह से ऐसा दिख रहा। नज़ारा देखो क्या है।
ये खूबसूरती देखो दोस्तों, ज़िंदगी में एक बार तो यहाँ ज़रूर आना। अगर आपको नेचर एक्सप्लोर करने का कीड़ा है तो यहाँ पे आके वो ज़रूर मिट जाएगा। वो हाँ, लेफ़्ट साइड में क्या नज़ारा है देखो। सामने वाला मेरा दोस्त कब से खड़े रह के गाड़ी चला रहा है, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है शायद उसे। यहाँ का खाने पीने का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। मतलब जहाँ आपको अगर लग रहा है कि हाँ आपको भूख लग रही है तो वहाँ पे रुक के खा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। पहाड़ी इलाका है, बॉर्डर स्टेट है, और उसमें भी ये पूरा आउटस्कर्ट में है, तो ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वो मैन, ये क्या है? एक छोटी सी बॉर्डर क्रॉसिंग आ गई है यहाँ पे। मैं भी थोड़ा सैडलिंग कर लेता हूँ, मेरी भी पीठ दुखने लगी अभी। तब तक आप नेचर का मज़ा उठाइए व्यू देख के। शानदार नज़ारा, एकदम शानदार। जगह जगह यहाँ के लोकल्स ने पहाड़ों पे फ्लैग्स लगाए हुए हैं माउंटेन्स के, ताकि लोगों को मज़ा आते रहे। कोई एक छोटा सा गांव है कौन सा, तो पहाड़ों की गोदी में बसा हुआ। और एक कुछ तो मिलिट्री का ट्रेनिंग ग्राउंड है शायद से। वहाँ पे हेलीपैड भी बना है, बहुत बड़ा ग्रीन फील्ड है, नदी के किनारे ही बसा हुआ, बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे भी कुछ तो बनाया जा रहा है स्पोर्ट्स का। यहाँ पे मिलिट्री का पूरा ये एरिया है शायद से। यहाँ पे उनका ट्रेनिंग सेंटर है, उनके कॉटेजेस है। आगे पेट्रोल पंप मिलेगा, आगे कर लेंगे। इधर जाना, इधर 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 तो दोस्तों अभी हम लोगों ने अपने गाड़ी में फ्यूल अप करवा लिया है पूरा, देख सकते हैं पूरा फ्यूल भर लिया है। और अभी हम लोग निकल चुके हैं सेला पास की तरफ, जो एक मुश्किल पैच है इस तवांग राइड का, क्योंकि वहाँ पे जो रास्ते वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और टर्न्स भी है, रास्ता पूरा ऊपर नीचे है। तो अभी जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच के वो कवर करने का ट्राई करेंगे जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। लेकिन उससे पहले आप इस खूबसूरत पहाड़ का मज़ा उठा सकते हैं। यह पहाड़ भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। और यहाँ के जो पहाड़ है वो मतलब जो सेंट्रल स्टेट से इंडिया की, मतलब महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, उस स्टेट से बहुत ही ज़्यादा अलग है। ये पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे ज़मीन से, जो एक्चुअली है मतलब पहाड़ों का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। और इनको देखने में इतना मज़ा आता है ना।
कि ऐसे लगते हैं कि बस इनको देखते ही रहें। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी बज रहे 3 बज रहे अभी दोपहर के, लेकिन मौसम देखो क्या बना हुआ है। ठंडी हवाएं चल रही है प्योर मस्त। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। रास्ता आसान नहीं है इसके आगे का। एक पेट्रोल पंप पे एक फैमिली मिली थी हमको, वो 4 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे थे। उनसे बातचीत हुई तभी वो बता रहे थे कि रास्ता आसान नहीं है वहाँ का। तो दोस्तों अभी हम लोग ने बोमडिला में इंटर कर लिया है और अभी हम लोग बोमडिला से पास हो रहे हैं तवांग की तरफ। और रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है ये वाला। बहुत खड़ी चढ़ाइयाँ है, शार्प टर्न्स है। पहाड़ों के एकदम किनारे किनारे घर बनाए गए हैं यहाँ पे, लेकिन ऑलमोस्ट हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। और अभी धीरे धीरे यहाँ पे दिन ढलना भी चालू हो गया है, क्योंकि पहाड़ों में रात बहुत जल्दी हो जाती है। होटल्स है, स्कूल है, मंदिर है, चर्च है, मार्केट है, पेट्रोल पंप है, सब एकदम ऐसा लगता है कि आउटरीच में सब ये लोग ने अपना बना लिया है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और हम जो बाहर के लोग हैं यहाँ आते हैं इनको डिस्टर्ब करने, क्योंकि हमारे लिए तो एक पिकनिक का स्पॉट है। अभी बहुत देर हो गया, हम तीनों ही चल रहे हैं अकेले और कोई भी दिख रहा नहीं है हमको यहाँ पे। सब धुंधला धुंधला लागे। बोमडिला बहुत ही बड़ा शहर है यहाँ पे अरुणाचल के पहाड़ों में, और पॉपुलेशन जो है यहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हम लोग ने जितना भी देखा अभी आते समय। यहाँ पे लोग ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ भी है उतनी ही। हम लोग जा रहे थे अभी और बीच रास्ते में ही, रास्ते के ऊपर कहीं से तो बादल आ गए। बहुत सारे टनल को हम लोग पास कर रहे थे और अचानक से जब एक टर्न लिया तो सीधा बादलों के अंदर। देखो क्या नज़ारा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो अभी थोड़े मिनट पहले घर दिख रहे थे पहाड़ों पे, वो सब बादलों के पीछे कवर हो चुके हैं। अभी क्या नज़ारा है देखो। अभी हम लोग हैं तवांग के रास्ते पे। हम लोग ने अभी बोमडिला पास कर लिया और जैसे ही बोमडिला का एक टनल है छोटा, वो क्रॉस करने के बाद मौसम देखो क्या हो गया है। यहाँ पे 0 विजिबिलिटी है। यहाँ से आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो पूरे जो बादल है वो रास्ते पे आ चुके हैं नीचे। आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम लोग बस सामने वाली की जो हैज़ार्ड लाइट है उसके भरोसे चल रहे हैं एक दूसरे के पीछे। ये होता है दोस्तों असली एडवेंचर। क्या ही खतरनाक ट्रेल हो गया ये तो। मेरे हाथ पूरे जम चुके हैं। सामने जो पेड़ खड़े हैं वो ऐसा लग रहा है कि परछाई है पेड़ों की। इतना अभी डेंस हो गया है विजिबिलिटी। और रास्ता भी सीधा नहीं है, पूरा टर्निंग का रास्ता है। हेलमेट का जो एंटी फॉग वाइज़र है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। पूरा फॉग जम गया है। अभी जो बादलों का फॉग है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो सामने का थोड़ा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि बादल कम हो रहे हैं कि ये एटमॉस्फेयर में मेरी आंखें सेट हो गई, इसके लिए मुझे आगे का दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। और अभी थोड़ी देर में क्या, अभी यहाँ पे पूरा अंधेरा होना चालू हो गया है, क्योंकि पहाड़ों में 4-5 बजे के आसपास ही पूरा अंधेरा हो जाता है।
और हम लोग ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो उसकी वजह से बादल भी आ गए। गाड़ी चलाना आसान नहीं है ऐसे मौसम में, लेकिन धीरे धीरे सब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग को दायरंग मोनेस्ट्री पहुंचना है। अभी शाम का समय हो चला है दोस्तों, और नज़ारे देखो क्या आ रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर बादल ऐसा बैठ के आराम फरमा रहा है, ऐसा लग रहा है। और सामने के पहाड़ देखो क्या खूबसूरत है। पेड़ों से नहीं, पूरे इसी ग्रास से कवर किया गया, उनको किया नहीं गया, हो गए वो अपने आप। नेचर अपने आप को संवारता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है अच्छा दिखने के लिए। क्या नज़ारा आ रहा है सामने का देखो। और ये सामने का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है। वो देखो सामने का पहाड़ क्या सुंदर लग रहा है, क्या ही नज़ारा आ रहा है सामने का। धीरे धीरे सूरज ढल रहा है, तो उसकी रोशनी भी कम होते जा रही है, और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हम लोग पहाड़ नीचे उतरने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी अनएक्सपेक्टेड थिंग का रीज़न बन सकती है, तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो धीरे धीरे चलने में ही मज़ा है। वो सामने का पहाड़ देखो, आसमान को छू के उसके ऊपर जा रहा है। वो देखो सामने पहाड़ के बस एक ही हिस्से पे सनलाइट गिर रही है, और वो कितना सुंदर दिख रहा है। जैसे ही हम लोग पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे, तो हर एक पहाड़ और बड़ा बड़ा दिख रहा है हमको यहाँ से। दोस्तों सामने का क्या नज़ारा दिख रहा है, देखो सूरज पूरा अपने आँखों के सामने आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था, पूरा फॉग था, फिर डेंस फॉरेस्ट था, और सूरज एकदम से अपने सामने आ गया अभी आँखों के सामने। यही पहाड़ों का मज़ा, अनएक्सपेक्टेड नेचर। और फिर से एक बार सूरज अपने आँखों के सामने से छिप गया, पहाड़ों के पीछे चला गया, और हम अपना रास्ता कवर कर रहे हैं। यार सामने का नज़ारा देखो क्या सही है, एक नंबर से। पहाड़ के ऊपर के पेड़ एकदम ऐसे झुक चुके हैं पहाड़ की तरफ, देखने में भी अच्छा लग रहा है वो। हम लोग अभी दायरंग में से गुज़र रहे हैं, और दायरंग में का व्यू देखिए। जो दायरंग का पास टनल कर रहे हैं, ये ऊपर रास्ता और नीचे नदी बह रही है मस्त की, और दो नदियाँ एक साथ मिलके एक नदी बन रही है यहाँ पे। वो देखो सामने दो नदियाँ मिलके एक नदी बन रही है, और वो आगे जा रही है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ से थोड़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रोड का काम चालू है। और ये एक ब्रिज है जो हम लोग पास कर रहे हैं अभी। क्या सही ब्रिज है देखो। ये पहाड़ों के भी जो ब्रिज रहते हैं वो ज़्यादा करके मिलिट्री नहीं बनाए रहते हैं, तो इसकी वजह से ये ऐसे लोखंड के बने रहते हैं। यहाँ से थोड़ा अपने को गाड़ी सीधा चढ़ानी पड़ेगी। और हम लोग अभी सीधा मेन हाईवे पे आ गए। लेवल 3 की रोड प्रोटेक्टिंग है ये, उससे टकरा के प्लेन भी रुक जाता है। हम लोग पहुंच चुके हैं थुपसुंग दार्जिलिंग मोनेस्ट्री पे।
बहुत ही खतरनाक राइडिंग करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अभी यहाँ से जा रहे ऊपर, देखते हैं कैसा नज़ारा है ऊपर मोनेस्ट्री के ऊपर। लेकिन ये जो मोनेस्ट्री है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, सामने पहाड़ है बड़े बड़े और उसके बीच में मोनेस्ट्री बनाई गई है। चलो अभी जाते ऊपर और देखते हैं कैसी है यह मोनेस्ट्री। तो यह है वो मोनेस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है। तिब्बतन स्टाइल बनाया गया, इसे पूरा तिब्बतन लुक दिया गया है। यहाँ पे कुछ तो स्कल्पचर टाइप बनाया गया तिब्बतन स्टाइल का।